इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन कर रहे हैं जीभ, है ना। जीभ क्या होता है और या इसका फंक्शन क्या होता है और इसका रोग क्या होता है। तो इसके पहले वाले क्लास में हम कुछ जीभ के रोगों के बारे में चर्चा किए थे संक्षिप्त रूप में, और आज भी कुछ बाकी रोगों की हम चर्चा संक्षिप्त रूप में करेंगे, लेकिन इसके बाद वाले क्लास में इसकी विस्तृत चर्चा रोग होने का कारण और रोग के लक्षण क्या होंगे और फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों से कैसे उसका निदान करेंगे इसके बाद वाले क्लास में हम लोग देखेंगे, है ना। तो आज हम शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको फिशर ऑफ टंग, है ना, जीभ का फटना, ग्लोसाइटिस और जीभ का मोटा हो जाना, सूजन हो जाना, कैंसर ऑफ टंग, जीभ का कैंसर हो जाना, वाइट पैचेस, रेड पैचेस ऑफ टंग, है ना, जियोग्राफिक टंग, और फिर आपको इन्फेक्शन ऑफ टंग, है ना, टंग अल्सर और ब्लैक हेयरी टंग के बारे में हम चर्चा कर लिए थे। आज हम कुछ बचे हुए रोगों के बारे में, जैसे एंकिलोग्लोसिया, हाँ, एंकिलोग्लोसिया एक ऐसा रोग जिसमें जीभ के निचले तल, जीभ के जड़ नहीं, जीभ के निचले तल, तालू के नीचे, जीभ के नीचे तालू वाला भाग जो होता है, वहाँ पर एक आपको जहाँ से जीभ जुड़ी रहती है वो आपको फ्रेनुलम, एक छोटा मेम्ब्रेन होता है फ्रेनुलम, और वो आपको छोटा पड़ जाता है, जिस कारण हमको जीभ को हिलाने, आगे पीछे घुमाने में आपको दिक्कत होती है। इसकी विस्तृत चर्चा फिर हम अगले वीडियो में हम करेंगे। और दूसरे नंबर की आपको डिजीज है आपको डाइजेशिया, है ना। डाइजेशिया आपको स्वाद विकार, यानी जीभ का आपका ओरिजिनल जो स्वाद होता है उससे अलग हटकर उसका स्वाद होता है जीभ का, जो आपको वास्तविक स्वाद को पहचानने में आपको दिक्कत करता है। इसके बारे में भी अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। उसके बाद आता है जीभ की आपको पेरिस्थेसिया, है ना, जीभ का सुन्नापन हो जाना, है ना, या उसमें झिनझिनी होना, ये भी एक जीभ का आपको रोग है, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में दवा के साथ में हम लोग करेंगे। जीभ में दर्द होना, है ना, और आपको गैस्ट्रोसिसिया, है ना। गैस्ट्रोसिसिया जो है ये आपको रोग जो है आपको जिसमें जीभ और मुख सूखता है ना, जाइरोस्टेसिया, जिसमें जीभ और मुख सूखता है ना। और इसके बाद का एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं, हाँ, माइक्रोग्लेसिया, है ना। माइक्रोग्लेसिया में जीभ का आकार, है ना, मोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। इसकी भी विस्तृत चर्चा हम अगले आपको क्लास में करेंगे। अब हेलिटोसिस, है ना, हेलिटोसिस यानी जीभ से आने वाली बदबू, दुर्गंध, है ना। ये तमाम तरह के आपको डिजीज हैं आपको जीभ के। इसके अलावा जीभ का उजला हो जाना या जीभ का लाल हो जाना या जीभ का काला हो जाना, ये भी आपका एक सिम्टम है, रोग है आपका जीभ का। इसके अलावा जीभ में मूवमेंट की समस्या, यानी गति, जीभ आप हिला डुला नहीं सकते हैं, है ना। इसके अलावा जीभ पर फाइब्रॉयड, है ना, फाइब्रोमा की वृद्धि या फाइब्रॉयड ग्रोथ हो जाता है ना जीभ पर, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ये तमाम तरह के आपको जीभ के रोग हैं जिस पर अलग अलग हम विस्तृत चर्चा करेंगे, और फिर उसके रोग होने का कारण और उसके लक्षण, और फिर कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों को देकर हम उसको ठीक करेंगे, विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे।